हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश पोरवाल और मेरी ऑल इंडिया रैंक 253 है। जब मैं सेकेंड ईयर में था तब सोचा था कि गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, पर फिर फ्रेंड्स के साथ मैंने सोचा और थोड़ा डाउट था करें नहीं करें, कहाँ से करना है। फिर जब पता लगाया तो सीएस के लिए सिर्फ झील का ही नाम आता है इंदौर में, तो फिर उसके लिए इंक्वायरी की, फिर कोचिंग आया, यहाँ पता किया तो पता चला यहाँ सिर्फ एक ही फैकल्टी है जो सारे सब्जेक्ट कवर करती है। तो ये सुन के तो थोड़ा डाउट हुआ था, तो फिर फिर थोड़ा मैं रुक गया। फिर मैंने सीनियर से बात की तो उन्होंने बोला कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक ही फैकल्टी पढ़ाती है, अगर तुम्हारा वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो उसका मतलब वहाँ कुछ अच्छा ही होता होगा। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो पहला ही सब्जेक्ट मैम ने पढ़ाया, तो मतलब लगा कि इससे बेटर तो मतलब मैम से बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता ये सब्जेक्ट। फिर जब सेकेंड सब्जेक्ट ओएस पढ़ाया मैम ने, तो फिर लगा कि मतलब इनसे बेटर ये सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा सकता। और हर सब्जेक्ट में मैम से मतलब बेटर ऐसा लगता है कि कोई पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है। और मैं हर बार मतलब ऐसा सोचता था और एक सरप्राइज़ होता था कि कोई इंसान मतलब इतनी एनर्जी कैसे हो सकती है कि दिन में 4-4, 6-6 घंटे मतलब पढ़ा रहा है पेशेंसली और मतलब बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो ऐसा लगता है पहली बार पढ़ा रहा है इंसान। तो मतलब इतना वो था। तो मैम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता इस जर्नी में। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो बसंत सर हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाते थे और साथ में मतलब लगता ही नहीं था, ऑर्गेनिकली वो मोटिवेट भी करते थे। और राजेश गुप्ता सर तो है ही, मतलब वो तो हमेशा ही साथ रहते थे और कहते थे कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ आके पूछो। पर मेरे को ऐसा कभी डीमोटिवेशन ऐसा बीच में कभी हुआ नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं हर एक टेस्ट देता था। और मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि टेस्ट हमेशा दो और रेगुलरली उसका एनालिसिस करते रहो, तो उससे डीमोटिवेशन नहीं आता है। और आखिरी में डाउट की जहाँ तक बात है, तो डाउट में नीचे जो फैकल्टी होती है जो डाउट क्लियर करने के लिए मतलब यहाँ पे एक बार आ जाओ तो वो कर देते हैं। और यहाँ की शीट मतलब सफिशिएंट होती है, यहाँ की शीट कर ली यानी कि गेट के पेपर के क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगने लगते हैं अगर यहाँ की शीट आपने एक बार कर ली तो। और जहाँ तक और टेस्ट वगैरह की बात है, टेस्ट सीरीज़ की, तो अगर टेस्ट सीरीज़ में आपके नंबर आ रहे हैं इसका मतलब है आपके गेट में भी नंबर आएंगे और अच्छे आएंगे। क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज़ में मैं देता था तो एक लाइक 58-60 के आसपास नंबर आते थे, कभी 55 आ जाते थे, मतलब 60 से ऊपर बहुत रेयरली होता था। और मेरे गेट में आए 67, यानी कि टेस्ट सीरीज़ में अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो गेट में आपके बढ़ने ही हैं। और जब मैं गेट के और एक और अच्छी मतलब अगर आपको गेट क्लियर करना है तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर कर लो। और अगर यहाँ की शीट आपने कर ली तो वो आपसे बनेंगे ही और बहुत इजीली बनेंगे। कभी कभी डाउट आएगा तो यहाँ पे फैकल्टी है ही। तो अगर आपको गेट में अगर अच्छे से आपको पेपर देना है, स्कोर करना है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और उस 3 घंटे का पेपर है उसको बहुत अच्छे से आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल 1 सेकंड भी आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। तो उसका लिए सबसे अच्छा ये है कि आप कभी सोचो ही नहीं कि मुझे इतनी रैंक लानी है या मुझे ये कॉलेज जाना है, ये सब बात की बात है। अभी अपना फोकस पूरा ये होना चाहिए कि जितना मैं कर रहा हूँ उतने में मुझे बेस्ट नंबर आने चाहिए। तो मेरा यही था कि अगर मैं पेपर दे के निकलूँ तो मुझ में ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जितना मेरे को आता था मैंने कर दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। तो यही था। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि पेपर में इतने नंबर लाने हैं, इतने क्वेश्चन करने, ये भी कभी नहीं सोचा। मतलब ये कि जितने पॉसिबल हो पाए वो। और मेरा ये था कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसी टाइम उसको छोड़ के स्किप कर दो, आखिरी में देखेंगे अगर बन पाएगा तो नहीं। और हमेशा ये होता था कि आप उस क्वेश्चन तक आखिरी में पहुँच ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो टफ दिखे क्वेश्चन उसको छोड़ दो और आगे आगे बढ़ो। और हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आप बांट लो कि मतलब मुझे पहला कौन सा करना है, दूसरे सेक्शन कौन सा करना है, तीसरा सेक्शन कौन सा करना है, और हमेशा उस पर ही रहो। अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे, सफल करते रहोगे, तो आपको को बहुत दिक्कत होगी। तो एक ये है। और 3 घंटे में वहाँ पे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, वहाँ पे आपको बिल्कुल फोकस रहना है। और आप जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है कि मेरे को मतलब मेरा जितना मैं जानता हूँ ये बेस्ट है, और लगा के और आगे बढ़ना है टाइम फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है वहाँ पे। और आखिरी में मैं गेट एट झील को पहले सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि इसकी टक्कर का यहाँ पे भी कोई नहीं है। और मेरे को लगता भी नहीं इससे बेस्ट कोई प्रिपरेशन करा सकता है, क्योंकि इतनी बार आपको कोर्स रिपीट करवाते हैं और इतनी अच्छे से मतलब बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स होते हैं यहाँ के। और अभी तक का जो पेपर था, इस बार का जो पेपर, उसमें ऐसा लगता था कुछ क्वेश्चन तो मतलब कि यहाँ की थ्योरी से डायरेक्ट उठा के रख दिए हैं, ऐसा लगता था। मतलब यहाँ के नोट्स पढ़ लिए, मतलब कि आपको बाहर का देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और जयश्री मैम का जैसे मैंने बताया कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि एक इंसान को इतना नॉलेज मेरे को नहीं लगता कभी हो सकता है, और इतने अच्छे से पढ़ाने का तरीका भी मेरे को नहीं लगता किसी का हो सकता है। और बसंत सर की जहाँ तक बात है, बसंत सर भी बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, और वो बच्चे को फोकस रहने के लिए जितना मोटिवेट करते हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई उतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई और मोटिवेशन साथ में मैनेज कर सकता है। जितने भी डाउट क्लियर करने वाले फैकल्टी है, जैसे कि आशीष सर है, अर्चित सर है, और नीचे बसंत सर भी कभी कभी करते हैं, और जयश्री गुप्ता मैम भी अगर क्लास नहीं होती तो वो भी हमेशा आपके डाउट लेकर जाओगे तो आप हमेशा वो क्लियर करती है। तो सबका बहुत बड़ा थैंक यू। और आखिरी में फैमिली के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उन्होंने इतना विश्वास रखा और मतलब मौका दिया और पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया, तो फैमिली को तो सबसे बड़ा थैंक यू।